मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। आपके आरजेडी के नेता हाथ उठाकर ताली बजा रहे हैं वहां पे, और आप यहां पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। चमचे, तुम जैसे लोग चमचे जो है ना, सर में से डूब मरे, जो सच कर रहा है कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मोदी जी पब्लिक को डरा रहे हैं हमारे नाम से, तो बच्चा उसमें गलत क्या कहा मोहन सर? वो लड़का तो सही बोला ना। चुप हो जा, 7वीं फेल। कंचना यादव कह रही है कि बच्चा एकदम सही बोल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि बच्चा कहीं गलती से तो नहीं बोल रहा। नहीं, गलती से नहीं बोला बच्चा। कंचना कह रही सही। जिसको समझ में कम आता है वो दर्शक आज कान खोलकर ये बात सुन ले, जो कंचना यादव कह रही है कि बच्चा सही बोल रहा है। आरजेडी के वर्कर सीधे कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा चलेगा, यादव रंगदार बनेगा, मुसलमान जुलूस निकालेगा, खुलेगा हम चल रहा है। का कोई लेवल नहीं आप लोग का। बात करते हो हमारे पे सवाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इतना आवेश में आने की क्या जरूरत है? कट्टा तो कल्चर है आपका। लाठी बजावन, तेज पिलावन किसने करवाया? मोदी ने बच्चे को ये सिखाया। मुंह बनाने के लिए शर्मा जी मुंह बना ले, मुंह बनाने के लिए। अरे कंचना यार, मुंह बना रहे हैं। ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये किसने बनाया था? आपके खिलाफ फिर वो कार्रवाई करेंगे, आपके चैनल के खिलाफ। बहन डर गई, बहन डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिबेट चैनल में। दोस्तों, बिहार के जंगल राज वाली आरजेडी पार्टी की राजनीति का लेवल देखिए। अब बच्चों को भी अपनी गंदी राजनीति में शामिल कर रहे हैं। लगभग 10-12 साल के एक बच्चे को आरजेडी के मंच में माला पहनाई गई और उससे बुलवाया गया कि ऐ लड़की, मैं लाठी लेकर घूमता हूं तो तुम कहती हो कि मैं गवार हूं। एक बार तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बन जाने दो, फिर मैं कट्टा लेकर घूमूंगा, तब कहना कि मैं रंगदार हूं। इसके बाद आरजेडी के नेता हाथ ऊपर लहराते हुए जोर जोर से तालियों से उसका स्वागत करते हैं, जैसे आरजेडी के नेताओं का मकसद पूरा हो गया हो। आज की डिबेट इसी विषय पर हो रही है, जिसमें आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव भी इस घटना का समर्थन कर रही हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंचना यादव जी, सवाल बहुत सीधा और साफ। आप लोग कहते हैं कि हम तो कलम का कल्चर बढ़ाने के लिए आने वाले हैं। आपके मंच से एक छोटा सा बच्चा मासूम, मैं कहता हूं उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, जरा भी गलती नहीं है। लेकिन वहां से अगर यह बुलवाया जाएगा कि हम कट्टा रखकर घूमेंगे, महिलाओं को संबोधित करते हुए, बच्चियों को संबोधित करते हुए बताया जाएगा कि तब कहोगी कि हम रंगदार हैं। यह कौन सा कल्चर आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? क्या आरजेडी आएगी तो यही होगा? राम मोहन शर्मा, आपने सारी बातों में बस एक ही बात सही बोली। वह बात यह है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सीख रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। दीदी वाह दीदी। अगर बच्चे की पूरी बात सुने होते तो बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारे जुबान पे तेजस्वी भैया जो है नौकरी की बात करते हैं, और एक गाना कोई भारतीय जनता पार्टी खुद बनवा के स्प्रेड करके, पता है वो गाना आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आरजेडी का कोई समर्थक नहीं डाला है, बीजेपी ने खुद बनवाया, खुद प्रमोट किया, और मोदी जी फिर आकर अगले दिन कट्टा और कनपट्टी की बात करते। प्रधानमंत्री जी, जरा सा तो शर्म रख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री है, उस गद्दी को सुशोभित करते हैं आप। थोड़ी सी तो लज्जा रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में कि देश के हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं मोदी जी, क्या सिखा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं थे, लेकिन 11 साल तक कुर्सी पर बैठे रहे। तो यही वो बच्चा तो कह रहा है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये अपील करवा रहे हैं बच्चे से कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री बच्चे से यह अपील करवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। माने आप बिहार की जनता को क्या समझ रहे हैं? यह पढ़े लिखे लोगों का भी प्रदेश है। ये बिहार के लोग पॉलिटिकल सेंस रखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। एक मिनट के लिए तो आप उन लोगों को, जो लोग इस बात पे ताली बजा रहे हैं हवा में हाथ उछाल के, कंचना यादव एक बार तो कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनसे कहें कि क्या शर्मनाक तस्वीर है ये, क्या शर्मनाक तस्वीर है। मोहन शर्मा जी, आपका चैनल है, आपका मंच है, आप बोल सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। अगर एजेंडा इसमें हिम्मत की क्या बात है ये बताइए, इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। आपके आरजेडी के नेता हाथ उठाकर ताली बजा रहे हैं वहां पे, और आप यहां पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। एक शब्द नहीं है आपके पास कि उनकी निंदा कर सकें कि ऐसे लोगों को, बच्चों को पॉलिटिकल मंचों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर में से डूब मरो चमचे, तुम जैसे लोग चमचे जो है ना, सर में से डूब मरो। पूरी बात तो सुनो। कंचना यादव, एक बात को आप समझ लीजिए, आपको भाषा का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं रंगदारी की बात कर रहा हूं। देखिए, गाली देने से आपका कल्चर एक्सपोज होता है, आपका कल्चर एक्सपोज होता है। मैंने आपके लिए एक भी अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।
आप महिला हैं, मैं जानता हूं कि महिला के साथ संवाद कैसे किया जाता है। कि मोदी जी ये अगर अभद्रता का परिचय दे रही हैं तो आप उसी मंच की बात को आगे बढ़ा रही हैं। आप बजा रहा है तो मोहन शर्मा को अपना एजेंडा तो मिल गया चलाने को। बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं आएंगे, तेजस्वी आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस पर कोई ताली बजाए जो सच कह रहा है कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मोदी जी पब्लिक को डरा रहे हैं हमारे नाम से, तो वो बच्चा उसमें गलत क्या कहा मोहन शर्मा जी? तो किसने लिखा ये गाना? काफी है मुझे, किसने लिखा ये गाना? ये किसने लिखा गाना और कौन वहां पे पढ़ रहा है? और कौन वहां पे पढ़ रहा है? आपने क्या किया है? कौन वहां पे पढ़ रहा है? चुनाव में आपने किया क्या है? हमर चलावल गोली, ये हमर चलावल गोली कौन बोल रहा है? सवाल कर लीजिए आप हमसे मोहन शर्मा जी, आप सवाल कर लीजिए, हमने अपना जवाब दे दीजिए। हमने अपना जवाब दे दिया, आपने अपना सवाल कर लिया कि बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं नहीं तेजस्वी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कट्टा चलेगा क्या चलेगा। और इस पे वो लड़का तो सही बोला ना, शाबाश, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। लड़का सही बोला, लड़का सही बोला, एग्जैक्टली सही बोला। मैं मान गया कंचना यादव की बात को, मैं टू द पॉइंट मान गया। जो आपने कहा मैं मान गया, बच्चा सही बोला। बच्चा बोला कि हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमको रंगदार बोलना। फिर तुम ए लड़की, तुम हमको रंगदार बोलना। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है। मैं इस बात को मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं गलती से तो नहीं बोल गया। मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं बच्चा वो गलती से तो नहीं बोल गया। मैं तो शुरू में ही समझ गया आपकी बात को। आपने जो बात कही मैं उसको टू द पॉइंट दर्शकों तक पहुंचाता हूं। कंचना यादव कह रही हैं कि बच्चा एकदम सही बोल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि बच्चा कहीं गलती से तो नहीं बोल गया। नहीं, गलती से नहीं बोला बच्चा। कंचना कह रही सही बोला। मुझे चक्कर आने लग गया। अब आपको यह समझ में नहीं आता कि नियम क्या है और क्या नहीं है? बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में करना चाहिए क्या? बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में होता है क्या? चुनाव में होता है क्या? कंचना यादव कहां से पढ़ लिख के नियम आई और ऊपर से बता रहे हैं कि बच्चा तो सही बोल रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में कम आता है, वो दर्शक आज कान खोलकर ये बात सुन ले जो कंचना यादव कह रही है कि बच्चा सही बोल रहा है। बच्चा सही बोल रहा है, मैं भी मानता हूं। अजय आलोक जी, क्या यही रियलिटी है? और वो बच्चा जो बोल रहा है उसकी गलती नहीं है, वो दरअसल सच्चाई को बयां कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक मोहन जी, सबसे पहले बताओ कि खून का रंग बदलता नहीं है और आदमी का चरित्र नहीं बदलता है। तो आरजेडी का जो चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। ये कट्टा कल्चर हमेशा लाएंगे जब भी सत्ता में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 17 महीने और 16 महीने नीतीश जी के साथ रह के बिहार ने देखा है कि कौन सा कल्चर बीच में आया था जिसके कारण नीतीश जी को इनको छोड़ना पड़ा। इनके नस नस में है। वो गालिब का एक शेर है ना, क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में। तो इनके नस नस में वो चरित्र घुसा हुआ है। लेकिन हद ये हो गई घटियापने की कि कहने को पढ़े लिखी हैं ये उम्मीदवार, मैं जानता हूं इनको, अच्छी भी हैं। इनके मन से वो अनकंफर्टेबल थी। इनके मन से एक बच्चे को चढ़ा के कट्टा संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वो क्या करेंगे, पूरी पार्टी का चरित्र ऐसा है। आप बिहार में ऐसे 25 गाने घूम रहे हैं जिसमें आरजेडी के वर्कर सीधे कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा चलेगा, यादव रंगदार बनेगा, मुसलमान जुलूस निकालेगा, खुलेआम चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। बात तो सही है। चतराई का कोई लेवल नहीं है आप लोग का। बात करते हो, हमारे पे सवाल करते हो। बच्चा वही बोला तो क्यों आ रही है? आएगा तो हो जाएगा, तेजस्वी आएगा तो वो हो जाएगा। बच्चा आवेश में क्यों आ रही है? जब प्रधानमंत्री आराम से बोलिए ना बच्चे वो सीखेंगे। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री आवेश में आने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री देश को डायरेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री देश को डायरेक्शन देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री क्या बिहार को डायरेक्शन दे रहे? कट्टा और कनपट्टी, शर्म आनी चाहिए। इतना आवेश में आने की क्या जरूरत है? कट्टा तो कल्चर है ही आपका। लाठी बजावन तेज पिलावन किसने करवाया? पहला वोटिंग दिन है। कट्टा और कनपट्टी की बात कर, फैक्ट्री की बात नहीं किए, नौकरी की बात नहीं किए, आकर मुजरा की बात कर रहे। कट्टा सारे बिहार की फैक्ट्री बंद करवा के लालू का पुत्र बात कर रहा है फैक्ट्री लगवाने की। कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा की हत्या पता है किसने की? आपके अपराधियों द्वारा की गई। सारे बिहार की फैक्ट्री बंद करवा के, सारे बिहार का औद्योगिक एरिया सील करवा के यहाँ पर बैठ के बात कर रही है फैक्ट्री चल रहा है। मोदी आकर मुजरा की बात कर रहे हैं, मोदी आकर कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को ये शोभा देता है क्या? मैं क्या सीखूंगी? आप क्या सीखेंगे? देश के बच्चे क्या सीखेंगे? टेंशन नहीं लेने का अपू ने। और आप हम पे सवाल उठाओगे, जो सवाल जो आज सरकार 1990 में आई थी। मुंह बनाने के लिए शर्मा जी मुंह बना ले, मुंह बनाने के लिए आप अरे कंचना यादव जी, एजेंडा का कोई
कंचना यादव जी, ये किसने कहा था? अब थोड़ा कूल हो जाइए ना, अब थोड़ा कूल हो जाइए। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, मुंह बना रहे हैं। ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये किसने बनाया था? ये खैनी खाना सिखा रहे हैं बिहार वालों को, ये चूना रगड़ना सिखा रहे हैं बिहार वालों को। खैनी और चूना और बीड़ी, अब बीड़ी पे जब जीएसटी हटाया गया था, पता है? मैं पूछ रहा हूं ना, अब ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है बिहार में, ये किसको रगड़ने की बात कर रहे हैं भाई? ये खैनी के साथ चूना रगड़ना बिहार को सिखा रहे हैं क्या? बिहार में यही सम्राट चौधरी जो है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप अपनी बात को जवाब दीजिए ना। आपको लगता है कि किसी ने मुंह बना दिया है, किसी ने आंखें बड़ी कर ली, कोई मुस्कुरा दिया, ये भी गुनाह है क्या? इस पे भी कट्टा चलाएंगे आप बिहार को नहीं समझते हो? फिर अगर आपको दिक्कत है शर्मा जी ना, आप दिल्ली में बैठिए, आप मुंबई में बैठिए, बिहार को आप समझ नहीं पाइएगा। अब समस्या समझने की बस की बात आपकी नहीं है। कंचना यादव समझ रही है, कंचना यादव समझ रही है, तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, और इसीलिए 20 साल से सत्ता से बाहर हैं आप। इसीलिए आप 20 साल से सत्ता से बाहर हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप बिहार को समझ रहे हैं, क्योंकि आप बिहार को समझ रहे हैं और मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं इतना समझ रहा हूं कि बिहार के बच्चे की जुबान पे कट्टा, रंगदारी, लड़कियों को चिढ़ाना, ये शब्द नहीं आने चाहिए। मोदी ने किया, ये नई शब्द आने चाहिए। बिहार को बर्बाद मोदी ने किया, मोदी ने एक बच्चे को ये सिखाया। करना चाहता अभी तो घर में ही सर फुटबॉल हो रहा है जी। 14 तारीख के बाद तो दोनों भाइयों में क्या सर फुटबॉल होगा, बहनों में क्या सर फुटबॉल होगा, पार्टी के कितने टुकड़े हो गए, फिर गाना गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ठीक है, कंचना यादव आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। कंचना जी, जी बोलिए। आपने एजिया जी के बारे में झूठ बोला। एजिया जी, उनके फादर, उनके मदर सबके सब प्रोफेसर है, उनका घर रहा हुआ है पटना में, उनको कभी रेंट पे लेने की जरूरत नहीं हुई। जो आपने झूठ अभी प्रोपेगेट किया, वो उसका दस्तावेज दिखाइएगा आप, नहीं तो मैं एजिया जी से मैं खुद बात की और आपके खिलाफ फिर वो कार्रवाई करेंगे आपके चैनल के खिलाफ। तो कोर्ट ने प्रशासन को क्या आदेश दिया था? वो आदेश भी जरा दिखा दीजिए, मुझे भेज दीजिए, स्क्रीन पे दिखा दीजिए, वो कोर्ट का क्या आदेश था? क्यों निकाला प्रशासन ने? प्रशासन ने क्यों निकाला एजिया यादव को, मुझे बताइए। वहां पुलिस क्यों पहुंची? ऐसा केस क्यों आया जब आपके घर में आप रहते हैं? क्यों नहीं दिखाया आपने यहाँ पर? क्या क्यों नहीं दिखाया आपने यहाँ पर? आपका मुंह मैं वो दिखाऊं कि उनके घर से सामान प्रशासन ने कैसे निकाला? सबूत लाइए। हाँ, जो बच्चा सामने है उसको आप सबूत नहीं मान रही, जो बच्चा सामने है उसको सबूत नहीं मान रही आप। और आप ये कह रही डॉक्टर एजिया यादव के घर पे पुलिस क्यों गई थी सामान उठवाने के लिए? जरा बताइए, प्रशासन की टीम क्यों गई थी? क्या सच है क्या झूठ है, आपको नहीं पता? कहीं नहीं, कोई नहीं गया था। अच्छा, बोल रहे हैं आप, सबूत लाइए। सारे एविडेंसेस जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पे जवाब नहीं देना है। अमित शाह तड़ीपार थे, आपको मालूम है? अमित शाह तड़ीपार थे, आपको मालूम है ना? अमित शाह तड़ीपार थे। नहीं, हमको तो ये भी मालूम है कि लालू यादव मेडिकल बेल पे बाहर है, हमको ये भी मालूम है। दोस्तों, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव सीधे सीधे पब्लिक के आंखों में धूल झोंक रही हैं। उनके नेता भरे मंच में लड़के से गुंडा राज का मैसेज दे रहे हैं और कंचना यादव कह रही हैं कि मोदी जी ने सिखाया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और जबरदस्त डिबेट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।